अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 10 का जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ बेसिकली स्किन या ह्यूमन स्किन के बारे में पढ़ेंगे। स्किन को क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग होम्योस्टेसिस का चैप्टर पढ़ रहे हैं और टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। इंसान की बॉडी में कौन कौन से वो ऑर्गन्स हैं जो कि होम्योस्टेसिस का प्रोसेस जो है वो कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास स्किन आ जाती है। स्किन जो होती है हम लोग इसमें इसकी एक तो लेयर्स डिस्कस करेंगे या स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, प्लस फिर इसका फंक्शन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ योर स्किन इन योर बॉडी। ओके, तो हमारे पास जो स्किन है सबसे पहले तो आपको इसकी लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। लेयर्स जो है हमारे पास स्किन की दो लेयर्स हैं, एक है हमारे पास एपिडर्मिस और एक है हमारे पास डर्मिस। ठीक है जी। एपी का मतलब होता है अपर और डर्म का मतलब होता है स्किन, अपर मोस्ट जो स्किन होती है। ठीक है, एपी मीन अपर एंड डर्म मीन बेसिकली स्किन, और डर्मिस जो है हमारे पास नीचे वाली लेयर है। ऊपर वाली जो लेयर होती है एपिडर्मिस होती है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्किन का स्केच ड्रॉ करूँ तो ये जो अपर मोस्ट लेयर है दैट इज़ नोन एज एपिडर्मिस। उसके बाद काफ़ी बड़ी सारी लेयर होती है दैट इज़ नोन एज डर्मिस। ठीक है जी। उसके बाद अभी हम फैट का डिस्कस करेंगे। जो डर्मिस के नीचे और डर्मिस के अंदर भी हमारे पास एक और लेयर होती है जो कि फैट सेल से मिलकर बनी होती है, चर्बी होती है जिसके अंदर। हाँ, ये ड्रॉ करके समझाने का ये मकसद है कि एपिडर्मिस जो होती है ये अपर मोस्ट लेयर है, डर्मिस जो है वो सेकंड है। मगर एपिडर्मिस के अंदर ज़्यादातर कोई ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती। जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की शरेयानें होती हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह, वो आपके इस डर्मिस के अंदर जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। तो चाहे वो ब्लड वेसल्स हों, चाहे वो हमारे पास नर्व एंडिंग्स हो। नर्व एंडिंग्स कहते हैं वो सेल्स को जो कि ब्रेन से आ रहे होते हैं। नर्व एंडिंग्स जो होती हैं वो भी हमारे पास डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ना कि ब्लड वेसल्स के अंदर। इसके अंदर ख़ास तरह के ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो भी मैं अभी आपको समझाती हूँ। अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया जो हमारी स्किन है उसकी दो लेयर्स हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस ऊपर वाली लेयर है, डर्मिस जो उसके नीचे वाली लेयर है। एपिडर्मिस जो होती है, एपी मीन अपर, डर्म मीन स्किन। एपिडर्मिस जो होती है इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती, इसी वजह से आपको अगर ऊपर से ज़रा से आपकी स्किन कट जाए तो इतना ज़्यादा जो आपको दर्द या पेन फील नहीं होता, क्योंकि ना उसमें ब्लड वेसल्स है ना ही खून निकलता है। बच्चों, आप लोगों ने बचपन में, हम लोगों ने भी बहुत किया हुआ है कि आप लोग सेफ्टी पिन या कॉमन पिन जो था वो अपने अंगूठे में घुसा लेते होते थे और उसको निकालते होते थे। घुसाने के बाद वो क्या होता था, हम कहते थे जी ना हमें तकलीफ़ हो रही है। वो यही वजह थी कि जो हमारी एपिडर्मिस होती है उसमें ब्लड वेसल्स या नर्व एंडिंग्स नहीं होती। जहाँ पर नर्व एंडिंग स्टार्ट हो जाएंगी ना तो वो मैसेज ब्रेन तक जाना स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको पेन की भी फीलिंग आएगी। तो हमारे पास क्या होता है कि एपिडर्मिस में कोई ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती, जबकि जो डर्मिस होती है जो कि एपिडर्मिस से बीनीथ लेयर है उसमें हमारे पास ब्लड वेसल्स भी होती हैं। ब्लड वेसल्स का मतलब होता है आर्टरीज और वेन्स भी होती हैं, कैपिलरीज भी होती हैं, प्लस इसमें हमारे पास नर्व एंडिंग्स होती हैं। नर्व एंडिंग्स का मतलब होता है जो ब्रेन से मैसेज, जो न्यूरॉन्स ब्रेन से मैसेज ला रहे हैं। आप लोग इंशाल्लाह आगे भी पढ़ोगे। इसके अलावा इसमें स्पेशल तरह के ग्लैंड्स होते हैं। कौन कौन से ग्लैंड है? एक तो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और एक पसीना प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे पास दो ग्लैंड कौन कौन से हैं? एक अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, इनको स्वेट ग्लैंड कहा जाता है। स्वेट का मतलब होता है ऐसे ग्लैंड जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, पसीना या स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। ग्लैंड होता है और यहाँ पे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्वेट जो होता है वो प्रोड्यूस करते हैं। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अभी तक हम लोगों ने लेयर्स की बात कर ली। उसके बाद अगर हम लोग इसका स्किन का फंक्शन देखें कि फंक्शन हमारे पास स्किन का क्या है, तो स्किन का जो बेसिक फंक्शन है वो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी को रेगुलेट करना है। जो पहला जो इसका फंक्शन है वो है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को जो रेगुलेट करना है वो हमारे पास स्किन का पहला फंक्शन है। बॉडी के टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट किया जाता है अभी आपको समझाती हूँ। बेटा, आप लोग देखो कि जिस टाइम पे आपको शदीद गर्मी होती है, आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। पसीना कौन प्रोड्यूस करता है? ये स्वेट ग्लैंड्स। ये स्वेट ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्वेट। और जो ही पसीना आता है, हवा चलती है, पसीना एवेपोरेट होता है और आप पीछे कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाता है। तो इस तरीके से आपको शदीद गर्मी में भी बॉडी टेम्परेचर होता है वो कूल डाउन हो जाता है। जैसे प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, वैसे ह्यूमन बॉडी में ये जो स्वेटिंग का प्रोसेस है, जिसके ज़रिए हमारे पास क्या होता है, आपके स्वेट के ज़रिए बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन रहता है या मेनटेन रहता है। जैसे आप परफ्यूम वगैरह अपने हाथ पे छिड़को तो जब वो एवेपोरेट होता है तो वो पीछे कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाता है। सेम आपका स्वेट भी यही काम कर रहा है कि जब वो एवेपोरेट होता है तो अपने साथ बॉडी की हीट को भी लेके एवेपोरेट हो जाता है, जो पीछे जो होता है वो कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। तो इस तरीके से आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो बेसिकली मेंटेन रह रहा होता है।
इसके अलावा एक स्पेशल प्रोसेस है या फिनोमेना दैट इज़ नोन एज गूज बम्स। गूज बम्स उर्दू में कहा जाता है जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चाहे वो सर्दी से खड़े हों चाहे वो डर से खड़े हो जाए। क्या होता है कि आपकी स्किन में हेयर्स मौजूद होते हैं, ये जो हेयर्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, जितने भी स्किन में हेयर्स हैं, स्किन के अंदर की जो यहाँ पर ना सिर्फ ब्लड वेसल्स हैं बल्कि नर्व एंडिंग में, बल्कि हमारे मसल्स भी हैं, गोश्त भी है। मसल्स की एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, ठीक है जी। तो मसल्स इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो हेयर जो कि मसल्स के साथ अटैच होते हैं ये एकदम से सीधे जो होते हैं बिल्कुल इरेक्ट हो जाते हैं। तो ये इनको गूज बम्स कहा जाता है कि जी हमारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। वो बेसिकली आपके सारे बॉडी के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के बाद उनके साथ जितने भी हेयर्स अटैच होते हैं वो अपने आप को स्टैंडिंग पोजीशन में ले आते हैं। तो ये हमारे पास गूज बम्स होते हैं जिनको रोंगटे खड़े होना कह देते हैं। और इससे फ़ायदा ये होता है बच्चों के, आपके जो हेयर्स जब जो होते हैं वो गूज बम्स होते हैं जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उससे ये होता है कि आपकी बालों के बीच में एक लेयर आ जाती है, इंसुलेशन की ब्लैंकेट का काम करती है, आपको एक तरह से ठंड नहीं लगती। आप ये समझ लो, आप लोगों ने कभी देखा होगा सर्दियों में ये जो कैट्स वगैरह, ये डॉग्स या बर्ड्स होते हैं वो अपने आप को थोड़ा सा फुला के रखते हैं, उनके जो पर होते हैं वो फ्लफ़ी से हो जाते हैं। वो पर क्यों फ्लफ़ी होते हैं, क्योंकि उनके परों के अंदर जो होती है वो एयर जो होती है वो जमा हो जाती है, वो इंसुलेशन का काम करती है। ना बाहर की ठंड उनकी बॉडी के अंदर आती है और ना जो बॉडी की हीट है वो बाहर जाती है। जैसे आप रज़ाई ले लेते हो सर्दियों में, तो रज़ाई में आपने देखा होगा कि रुई के अंदर कभी कभी छोटे छोटे से गैप्स होते हैं, ठीक है ना, हवा के स्पेसेस होते हैं, उससे भी ठंड नहीं आती क्योंकि उसके अंदर हवा भर जाती है। तो गूज बम्स भी आपके अंदर इंसुलेशन का बेसिकली काम कर रहे होते हैं। इंसुलेशन का मतलब होता है कि वो बाहर की ठंड को जो है वो अंदर नहीं आने देते और अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देते। तो ये हमारे पास गूज बम्स का फंक्शन है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि जो बेसिकली स्किन का क्या फंक्शन है, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना स्वेटिंग के जरिए हो जाता है। अच्छा, इसमें जो एक और भी ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। ऑयल जो होता है आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जी कहते हैं हमारे सर में भी ऑयल आ गया, फेस से बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है, ऑयली स्किन होती है। वो क्या होती है, स्किन में स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑयल सिक्रीट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक आपकी बुक में भी मेंशन है वो तो यही है कि स्किन जो होती है वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है स्वेटिंग के ज़रिए। उसके अलावा एक और इसका ये फंक्शन है कि हमारे पास स्किन क्या करती है, वो एक्स्ट्रा वेस्ट को रिमूव करती है बाय स्वेटिंग। तो हमारे पास क्या होता है, ये जो स्वेट होता है आपके पास, पसीना जो होता है, इसमें कौन कौन से एक्स्ट्रा वेस्ट होते हैं, एक्स्ट्रा पानी होता है, सॉल्ट होते हैं, प्लस यूरिया वगैरह होता है। आप लोग देखो आपके स्वेट में खास स्मेल होती है, बैड ऑडर होता है, वो किसकी वजह से होता है, यूरिया की वजह से। यूरिया जो वेस्ट है वो आपके स्वेट में बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा था, प्लस सॉल्ट भी होता है आपके जो एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है। तो ये जो है हमारे पास स्वेट का ये भी काम है कि ये बॉडी से एक्स्ट्रा वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करती है। तो जो स्किन है हमारे पास, स्वेट कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, स्किन से। तो बेसिकली स्किन का ये फंक्शन है। जो स्किन है हमारे पास, इसका बेसिक फंक्शन रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर है। एक ही इंसुलेशन भी प्रोवाइड करती है, या ये कह लीजिए कि हमारे अंदर के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको हीट भी प्रोवाइड करती है या ठंड से बचाती है। प्लस हमारे पास स्वेट जो होता है, पसीना जो होता है, जो कि स्किन में ही आता है स्वेट ग्लैंड्स के जरिए, ये क्या करता है, एक्स्ट्रा वेस्ट को भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो इस तरीके से प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस ह्यूमन बॉडी में होता है। आज का यही टॉपिक है हमारा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।